हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम सेट बेस्ड नंबर एनालॉजी के मुश्किल सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स के विद इन सेकंड में आपको सॉल्व करना सिखा देंगे यदि आप इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से शिद्दत से देखने का प्रयास करते हैं। तो आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम में इस सेट बेस्ड एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हर एक एग्जाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा रहा है। और जब यह प्रश्न आता है तो अच्छे अच्छे बच्चे जो है सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो गलत कर दे रहे हैं या तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मात्र आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो में इस टॉपिक का आपको मास्टर बना देंगे डियर फ्रेंड्स। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। तो इस क्लास को आप पूरा शिद्दत से अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम पहले आपको बता देते हैं डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट। देखो, ये पहले क्वेश्चन कह रहा है कि उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की हैं। मतलब जिस लॉजिक से 20, 6, 10 को लिखा गया है, 24, 7, 5 को लिखा गया है, सेम लॉजिक हम किस ऑप्शन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आप पहले देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है। ऐसा प्रश्न आएगा तो हम कैसे जानेंगे कि सर हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपके दिमाग में ये बात हमेशा चलनी चाहिए कि सर छोटी छोटी संख्या से ही हमें बड़े संख्या की तरफ जाना है, मतलब छोटी छोटी संख्याओं से ही बड़ी संख्या को बनाना है। ये कॉन्सेप्ट आपका पहला है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा कि देखो, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाएगा तो या तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, पहला कॉन्सेप्ट है कि जब भी सेट्स का क्वेश्चन आता है हमें सबसे पहले छोटी छोटी संख्या ढूंढना है, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाना पड़े तो वहां पर हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो हम क्यूब करते हैं। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात आप नोट करके लिखिएगा। अगर छोटी छोटी संख्या दी गई है और जो संख्या हमें बनानी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना पर बहुत ज़्यादा संख्या बड़ी नहीं है, तो वहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं, माइनस करके वहाँ पर लॉजिक लगाते हैं कि क्या लॉजिक लगाया गया है। तो ये 3 बातें आप याद रखिएगा जब भी आपके सामने सेट बेस्ड एनालॉजी का क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखो डियर फ्रेंड्स, ये इसमें हम सबसे पहले छोटी छोटी संख्या ढूंढेंगे। तो 20 है, 6 है, 4 है। सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी है? सर 4 है, 6 है। इसका मतलब है 4 और 6 से हमें 20 बनाना है। तो देखो, छोटी छोटी संख्या से हमें 20 बनाना है, लेकिन 20 जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। तो अगर 6 और 4 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 10। 10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। चलो सर 24 बनाना है 7 और 5 से, 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है। तो मतलब क्या है सर कि दोनों छोटी संख्या को ऐड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो देखो, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 7 3 10 हो जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, लेकिन उसने 42 लिखा। ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। 7 और 2 को ऐड करेंगे कितना हो, 5 और 2 को हो जाएगा 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 14। यहाँ पर 22 लिखा है, सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। 8 और 5 को जोड़ोगे आपका हो जाएगा 13। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहाँ पर 40 लिखा है, ऑप्शन फोर्थ भी आपका आंसर नहीं होगा। 9 और 4 को ऐड करेंगे सर 13। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 26। सर यहाँ पर 65 लिखा। इस प्रकार से तो हमारा कोई सा ऑप्शन सही ही नहीं हुआ सर। अब हम क्या करेंगे, अब यहीं पर मेरे बहुत सारे भाई इस क्वेश्चन को छोड़कर स्किप करेंगे, लेकिन आप ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। देखो, ये जो 2 उसने मल्टीप्लाई किया है, ये 2 आया कहाँ से है? कोई 2 का लॉजिक लगा है या नहीं लगा? हाँ सर, ये 2 का लॉजिक है। कहाँ से लॉजिक लगा है? देखो, अगर 6 और 4 को हमने जोड़ा है तो 10 आ गया है, और इसी 6 और 4 को माइनस किया है तो 2 आया है, और दोनों संख्या को मल्टीप्लाई किया है तो ये फाइनल संख्या निकल कर आई है। 7 और 5 को हमने जोड़ा तो 12 हो गया। 7 से अगर हमने 5 को माइनस किया तो 2 आ गया। इन्हीं दोनों संख्या को मल्टीप्लाई किया तो ये फाइनल
फाइनल संख्या हमें मिल गई है। तो 7 और 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा 10, 7 में से 3 को माइनस करेंगे हो जाएगा 4, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 40। यहाँ पर 42 है, तब भी आपका ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। देखो 5 और 2 को ऐड किया आपने हो गया 7, 5 में से 2 को माइनस करोगे हो जाएगा 3, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, यहाँ पर 22 लिखा है, ऑप्शन थर्ड भी आपका नहीं होगा। अब देखो 9 और 4 को जब हमने ऐड किया तो 9 4 कितना हो गया 13, 9 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो संख्या होगी 5। अब 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 65 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है 65 ही लिखा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है सेट बेस्ड नंबर एनालॉजी में, इसलिए आप इस सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हो। लेकिन पूरी क्लास को आप शिद्दत से देखिएगा डियर फ्रेंड्स, क्लास को पूरा देखने के बाद आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आएगी कि हाँ सर कभी भी अब ऐसा प्रश्न आता है तो हम सॉल्व कर ले जाएंगे। हर एक टाइप के एकदम जीरो से आपको एडवांस लेवल तक के सवालों को हमने रखा है, जहां पर आप हर एक गलती कर सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में हमने टाइम इसलिए लिया क्योंकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता चल जाए कि इस प्रकार से क्वेश्चन में हम करते क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, वही कह रहा है कि उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की हैं। मतलब जिस प्रकार 15 9 4 को लिखा गया है, 7 2 3 को लिखा गया है, निम्न ऑप्शन में से किसको लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले छोटी छोटी संख्या ढूंढते हैं। तो सर 9 और 4 छोटी है 15 की अपेक्षा, तो मतलब 9 और 4 से हमें बनाना है 15। तो हम क्या करेंगे सर 9 और 4 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 13, लेकिन यहाँ पर लिखा है 15, मतलब 13 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। देखो 2 और 3 को जब हमने जोड़ा तो कितना हो गया आपका 5 हो गया। हमें लाना 7 है, तो अगर हम 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। उसने यहाँ पर 7 ही तो लिखा है, मतलब क्या किया गया है, देखो 9 और 4 को हमने ऐड किया और उसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो ये फाइनल संख्या मिल गई है। ठीक है, तो 12 और 6 छोटी संख्या पहले पकड़ेंगे ऐड करेंगे, 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, यहाँ पर 21 लिखा, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। 7 और 7 को जोड़ेंगे हो जाएगा 14, 14 में 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 16 यहाँ पर नहीं 18 लिखा है, तो ऑप्शन सेकंड भी आपका आंसर नहीं होगा। देखो 9 और 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 10, 10 में एक्स्ट्रा 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, यहाँ पर 24 लिखा, ऑप्शन फोर्थ भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो देखो 13 और 4 को जब आप ऐड करोगे 17 हो जाएगा। हर एक संख्या में आपने 2 एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो 17 में भी 2 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 17 2 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है सर 19 ही लिखा है। सेम लॉजिक ऑप्शन थर्ड में फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आ रही होंगी डियर फ्रेंड्स। बस आपसे आपका वक्त मांग रहे हैं, कीमती वक्त मांग रहे हैं। यदि आप अपना कीमती वक्त देते हैं डियर फ्रेंड्स तो यकीन मानिएगा आपका एक भी सेकंड हम जाया नहीं करेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, 452 है, 50 है, 63 है, 260 है, 35 है, 10 है। मतलब क्या है सर कि सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढेंगे। छोटी संख्या 50 है, 63 है, उससे हमें 452 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर पहले ऐड कर लेते हैं। देखो अगर 50 और 63 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। 35 और हम क्या करते हैं 30 को ऐड करते हैं तो संख्या हो जाएगी 65। देखो 113 से आपको 452 बनाना है, तो पहली प्राथमिकता है कि 113 से हम क्या करें कि 452 के आसपास आकर पहुंच जाएं। तो आप देखो अगर हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 पीछे मिल जाएगा, तो 113 है, मतलब अगर 113 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 452 हो जाएगा। उसने 452 ही लिखा है, तो चलो सर 65 को भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 65 दूना 130, 130 दूना हो जाएगा 260 हो जाएगा। उसने 260 ही तो लिखा है। लॉजिक कहाँ से मिला कि दोनों छोटी संख्या को ऐड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो ये जो बड़ी संख्या लिखी है वही संख्या मिल जाए। तो देखो अगर 30 और 45 को हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 75। 75 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं
हैं तो 75 दूना 150, 150 दूना हो जाएगा 300। यहाँ पर लिखा है 330, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं होगा। देखो 30 और 45 को ऐड करेंगे हो जाएगा 75, 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, यहाँ पर 260 लिखा, ऑप्शन ए ऑप्शन सेकंड भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर है 15 और 45, 15 और 45 को जब हम ऐड करेंगे हो जाएगा 60, 60 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 240 हो जाएगा। यहाँ पर 230 लिखा, ऑप्शन थर्ड भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो हम करते हैं सर 50 और 15 को ऐड तो हो जाएगा 65, 65 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 260। यहाँ पर 260 ही तो उसने लिखा है सर, ऑप्शन फोर्थ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको शुरुआत में बताया था डियर फ्रेंड्स। तो कॉन्सेप्ट जो बताया है उसको आप ध्यान में रखते हुए सवाल को सॉल्व कीजिएगा, बेहतरीन तरीके से आपका सवाल जो है सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। देखो यहाँ पर 240 है, 55 है, 65 है, 320 है, 85 है, 75 है। सबसे पहली प्राथमिकता सर छोटी छोटी संख्या को ढूंढेंगे तो 240 है, 55 है, 65 है, छोटी संख्या 50 और 65 है, मतलब 50 और 65 से हमें बनाना है 240। तो संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप नहीं है ना, तो छोटी छोटी संख्या को हम करते हैं ऐड। तो हम 50 और 65 को करते हैं ऐड तो ये हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। 38 देखो 85 और 75 को हम करते हैं ऐड तो ये हो जाएगा 160। देखो 120 से हमें 240 लाना है तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 160 से हमें 320 लाना है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 120 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है। लॉजिक कहाँ है सर कि दो छोटी संख्या को ऐड करो, उसको आप एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फाइनल संख्या आपको मिल जाएगी। तो देखो अगर 105 में हम 5 को ऐड करते हैं तो 110 हो जाएगा, 110 को एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 220 हो जाएगा। उसने कितना लिखा है 200 लिखा, ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है राइट आंसर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे सर, देखो हम करते हैं 35 और 25 को ऐड तो आपके सामने संख्या निकल कर आएगी, कितना हो जाएगी 60 हो जाएगी। 60 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120 हो जाएगा। यहाँ पर उसने कितना लिखा 140 लिखा है तो ऑप्शन सेकंड भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो चलिए थर्ड को चेक करते हैं। देखो अगर हम इसको ऐड करते हैं 35 और 45 को ऐड करते हैं तो हो जाएगी संख्या 80 हो जाएगी। 80 को अगर एक्स्ट्रा हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 160 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या है सर 160 ही उसने यहाँ पर लिखा है, मतलब लॉजिक फॉलो कर गया तो आपका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड ही हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए अगर आपको ये लगता हो कि सर अब तो हम सीख चुके हैं तो नहीं डियर फ्रेंड्स, अभी आपकी भूल है। तो अभी आप पूरी क्लास को जब तक नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमने कुछ मिनिमम टाइप के सवालों को ही रखा है। यहाँ शुरुआत में हमने लोअर टाइप के सवालों को रखा है कि जिससे आपकी पकड़ बन सके। आगे आप चलिएगा बेहतरीन से बेहतरीन लॉजिक वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 15 क्वेश्चन को हमने रखा है। यदि इन 15 क्वेश्चनों को आपने आज शिद्दत से देख लिया तो यकीन मानिएगा कि एसएससी का जितना भी एग्जाम हो रहा है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक नंबर की कीमत कितना होती है और आपको मात्र 20 से 25, 15 से 20 मिनट की वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही हो जा रहे हैं तो क्या हर्ज है। तो इसलिए आप बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ पर 23 है, 14 है, 19, 9 है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी छोटी संख्या ढूंढते हैं। 14 और 9 से आपको बनाना है 23। तो सर संख्याओं में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है तो 14 और 9 को हम ऐड कर देते हैं तो संख्या हो जाएगी 23। हाँ सर, अगर 19 और 18 को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। यहाँ पर 23 ही लिखा है, जोड़ने पर 37 आया, उसने 37 ही लिखा है। मतलब दो छोटी संख्या को अगर हम जोड़ दें तो ये बड़ी वाली संख्या मिल जानी चाहिए। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे हमें पता सर, कैसे हमें पता कि हम जोड़ेंगे। हमने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी हो और संख्या जो है बड़ी वाली बहुत ज़्यादा दूर ना हो तो वहाँ पर हम या तो ऐड करते हैं या तो माइनस करते हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पर ही चल रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो कॉन्सेप्ट को आप ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो अब दो संख्या को जोड़े, अगर 25 और 5 को जोड़ेंगे हो जाएगा 30। यहाँ पर 125 लिखा है, ऑप्शन फर्स्ट
इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चलो छोटी संख्या 125, 25, 100, छोटी संख्या कौन सी है? 2। आप बोलोगे सर 25 और 100, अगर 25 और 100 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 125। यहाँ पर 125 ही तो लिखा है, ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को समझने का प्रयास किया होगा। जितना भी सवाल को आप तोड़ सकते हो डियर फ्रेंड्स, हर वो लॉजिक हम आपको लगा कर बताएंगे कि देखो यहाँ पर आप गलती कर सकते थे। इस तरीके से आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इस तरीके से कर सकते हैं। हर एक वो तरीका आपको बताएंगे, तो बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर क्या है सर, 1, 2, सबसे पहले छोटी संख्या 1, 2, 3 में 2 छोटी संख्या कौन सी है सर? 1 और 2 है। मतलब 1 और 2 से हमें लाना है 3। तो कैसे ला सकते हैं सर? अगर 1 और 2 को हम जोड़ देंगे तो ये 3 हमें मिल जाएगा। चलो 7, 14, 21 में 2 छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 7 और 14 है। तो 7 और 14 से हमें लाना है 21 लाना है। सर 14 और 7 को जब हम ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएगा। मतलब लॉजिक क्या है सर कि दोनों छोटी संख्या को जब हम ऐड कर दें तो बड़ी वाली संख्या मिल जानी चाहिए। तो चलो 4, 64, 4 है, 16 है, 64 है, 16, 4 छोटी संख्या ऐड करोगे कितना होगा? 20। उसने 64 लिखा, ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो 8 और 4 को छोटी संख्या ऐड करोगे हो जाएगा 12। उसने कितना लिखा है? 16, गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, 11 और 22 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 हो जाएगा। उसने क्या लिखा है? 33 ही तो यहाँ पर लिखा है। मतलब ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको सवाल में इतना ध्यान रखने वाली बात है डियर फ्रेंड्स कि जो लॉजिक से आपने इन दोनों रूल को, जिन लॉजिक से आपने इन दोनों सेट के आंसर को लाया है, सेम लॉजिक सेम पैटर्न आपको ऑप्शन के साथ भी फॉलो कराना पड़ेगा। बस इतनी बात आपको ध्यान पूर्वक समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है। अब यहां से थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ये कह रहा है कि उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की हैं। मतलब जिस प्रकार से इन दोनों सेट को लिखा गया है, सेम लॉजिक पे हम किस ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन जो है परफेक्ट लॉजिक पर सेट होगा। तो देखो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना। सबसे पहले छोटी छोटी संख्या ढूंढ लो। सर यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 है, उससे हमें 143 बनाना है। मतलब 11 और 43 से, 11 और 13 से हमें बनाना है 143। तो हमने बात क्या बताई थी, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी पड़े। अगर ये बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा गैप नहीं है दोनों संख्याओं की अपेक्षा, तो हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी है और दोनों छोटी संख्या की अपेक्षा ये बड़ी संख्या जो है काफी ज्यादा बड़ी है, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब करते हैं। बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो देखो 11 है, 13 है, 11 13 के अपेक्षा 143 काफी ज्यादा बड़ी है कि नहीं है? आप बोलोगे सर है। तो जब बड़ी है तो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं लगाएंगे, हमें चलना है स्क्वायर, मल्टीप्लाई और क्यूब के साथ। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं 11 और 13 को मल्टीप्लाई और लॉजिक ढूंढते हैं। देखो अगर 11 और 13 को हम आपस में करते हैं मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 143 हो जाएगा। उसने 143 ही लिखा है। सर 17 और 11 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 17 और 11 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 187 हो जाएगा। सर उसने 187 ही तो लिखा है। मतलब इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या फॉलो कराया गया है कि दो छोटी संख्या को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बड़ी संख्या हमें मिल जानी चाहिए। तो देखो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 हो जाएगा, यहां पर 7 है, इनकरेक्ट हो जाएगा। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 और 4 12, इसमें छोटी संख्या कौन सी है? 3 और 4 है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 12। उसने यहां पर लिखा क्या है? 12। पैटर्न आपका मिल गया कि दोनों छोटी संख्या को मल्टीप्लाई कर दे तो ये बड़ी संख्या मिल जानी चाहिए। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 मिल गया। ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी गलती के। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है। अब यहां से क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, तो अब आप थोड़ा अपनी कमर कस के एकदम सावधानी पूर्वक बैठ जाइएगा। ठीक है, देखो वही तरीका अपनाना है कि 30 93 1 42 132। तो सबसे पहले ढूंढना है आपको छोटी छोटी संख्या। सर 30 93 1 में दो छोटी संख्याएं कौन कौन सी है? एक तो आपकी 30 है और दूसरी 1 है। तो मतलब 30 और 1 से आपको बनाना है
93 बनाना है। ठीक है, ठीक है। देखो 42 और 2 से आपको बनाना है 132 बनाना है। तो हमने क्या बताया, जब छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी पड़ रही है और संख्याओं में बहुत ज़्यादा गैप है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है सर, 30 और 1 से बनाना है 93। अगर 30 और 1 को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 30 एकम 30 हो जाएगा। उसने 93 लिखा है। सर अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अगर आप ये सोचो कि 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 दूना 84 हो जाएगा। उसने तो 132 लिखा है। पहली प्राथमिकता हमारी यही रहनी चाहिए डियर फ्रेंड्स कि जो बड़ी संख्या है उसके आसपास हम पहुंच जाएं। तो देखो 93 तो 30 से बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। देखो हमें लाना है 93, अगर 30 में हम 1 को जोड़ दे रहे हैं तो 30 से कितना हो जाएगा, 31। 31 से हमें 93 पे आना है, तो अगर हम 3 से अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 31 को तो संख्या निकल कर आ जाएगी 93 आ जाएगी। तो चलो सर 42 में 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो 42 2 कितना हो जाएगा, 44। देखो 44 से अगर हमें 132 पे जाना है तो हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 44 को तो हो जाएगा 132 हो जाएगा। लॉजिक आपको कहाँ से ढूंढना है, क्या लॉजिक आपको मिला है कि पहली हमें प्राथमिकता है कि दोनों छोटी संख्या को ऐड कर दें और जो संख्या निकल कर आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो बड़ी संख्या दी गई है वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो देखो डियर फ्रेंड्स 14 और एक छोटी संख्या है, जोड़ेंगे हो जाएगा 15। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 45। उसने कितना लिखा है, 93। ये आंसर नहीं होगा। देखो 7 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10। 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से क्यों सर, क्योंकि देखो हर एक संख्या को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संख्या निकल कर आएगी 30। यहाँ पर उसने लिखा कितना है, 30। ऑप्शन सेकंड ही तो आपका फॉलो कर रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को समझने का प्रयास किया होगा और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको काफ़ी हद तक इस प्रकार के सवालों को लग रहा होगा कि हाँ सर अब हम सवालों को सॉल्व भी कर ले जाएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो अब इसको आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप अपना जवाब कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 5 है, 4 है, उससे हमें 405 बनाना है। सबसे पहले छोटी छोटी संख्या ढूंढ लेते हैं। सर 7 है, 3 है, 500 बनाना है। अरे सर छोटी छोटी संख्या से हमें तो बहुत बड़ी संख्या बनानी है, छोटी छोटी संख्या से हमें तो बहुत बड़ी संख्या बनानी है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब जिंदाबाद है आपका। ठीक है, चलो तो 5 और 4 से 405 बनाना है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 5 और 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। 20 हो गया। हमें लाना है 405। अगर हम आपसे कहें कि 20 से आप 405 के आसपास कैसे पहुंच सकते हो, तो आप बोलोगे सर अगर 20 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो 20 विषम में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 405 के आसपास तो पहुंच गए, लेकिन सर अभी हम 5 दूर हैं। तो चलो डियर फ्रेंड्स इसमें आप 5 को ऐड कर दो। अगर 400 में 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा 405। तो वही सेम लॉजिक 7 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21। देखो 20 का स्क्वायर किया था ना, 21 का भी स्क्वायर करेंगे तो 21 21 में कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अब 441 में हम कितना जोड़ें कि हो जाए हमारा 500, तो 441 में हमें जोड़ना पड़ेगा 49 को जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 49 को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 441 में 49 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो सर हमने 5 चौके 20 किया, यहां पर हमने ये 5 को जोड़ा था और यहां पर हमें 49 को जोड़ना पड़ रहा है। तो ये लॉजिक तो यहीं पर फेल हो गया कि अब ये दोनों में ही अप्लाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें स्क्वायर और
क्यूब पर जाना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब पर। तो चलो देखो यहाँ पर क्या है 5, अगर हम 5 का क्यूब कर देते हैं तो 5 25 पंजे 125 हो जाएगा। 4 है, 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। सर अगर इसको भी हम ऐड कर रहे हैं तब भी हम 405 पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, अब आपको करना है डियर फ्रेंड्स, ध्यान लगाओ। देखो अगर हम 5 और 4 को ऐड कर लेते हैं, क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, हमें लाना है 405, तो हम करते हैं 9 का स्क्वायर, 9 नाम कितना हो जाएगा 81, हमें लाना है 405, तो 81 से हम 405 पर कैसे पहुंच सकते हैं। आप बोलोगे सर अगर 81 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 405 पर हम पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि 5 और 4 को हमने ऐड किया 9 आ गया, और 9 का स्क्वायर किया 81 आ गया, और उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बड़ी संख्या मिल गई। तो सेम लॉजिक 5 और 4 को जोड़ा था ना, 7 और 3 को भी जोड़ेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। 100 देखो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था ना, 100 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पंजे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। दोनों में ये एक ही रूल आपका फॉलो किया ना, तो यही सेम लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो 4 और 1 को आप जोड़ो, 4 में अगर 1 को हम जोड़ेंगे हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25। देखो आपने एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 25 को भी हम 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या 125 ही तो उसने दिया है, मतलब ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है, अब ये हर एक सवाल में हर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आपको हमने कॉन्सेप्ट बता के थोड़ा सा आपको मैच्योर कर दिया कि हाँ सर ऐसे भी कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो अब आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, कह रहा है क्वेश्चन कि 9 है, 81 है, 729 है, 14 है, 196 है, 2744 है। इसको हमें सबसे पहले छोटी छोटी संख्या पकड़नी है। सर 9 और 81 से 729 बनाना है, 14 और 196 से हमें 2744 बनाना है, ठीक है। तो देखो अगर 9 से 81 हमें बनाना है तो एक चीज हमें ये ध्यान में दिख रहा होगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं कि अगर हम देखो 9 और 81 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 729 हो जाएगा। मतलब दो छोटी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये बड़ी संख्या हमें मिल जानी चाहिए, लेकिन हम मल्टीप्लाई ना करना चाहें, कोई और तरीके से हम जाना चाहें तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो आपको ये देखो अगर 9 से 81 बनाना है तो हम 9 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 81। अगर हम 9 का क्यूब कर दें तो 729 हो जाएगा। मतलब क्या है सर, अगर 14 से 196 पे जाना है, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगा, और इसी 14 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो 2744 हो जाएगा। मतलब इस छोटी संख्या का स्क्वायर और क्यूब लिखा है सर, हाँ डियर फ्रेंड्स स्क्वायर और क्यूब लिखा है, ठीक है। तो चलो अब हम ढूंढते हैं क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 212 लिखा, ऑप्शन ए नहीं होगा। देखो 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 होता है, 284 लिखा है, ये भी नहीं होगा। 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 15 में 225 होता है, 375 लिखा है, ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन फोर्थ, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने बहुत सारी बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने का प्रयास किया होगा। देखो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कैसे किए हैं, देखो 25 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 625, उसने 625 लिखा है। अगर हम 25 का क्यूब करते हैं तो 9375 होता है, उसने वही संख्या यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। देखो इसमें हमें बनाना है, कह रहा है 25 है, 9 है, 56 है,
तो देखो सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढते हैं। छोटी संख्या तो 25 है, 9 है, हमें बनाना है 56। तो देखो 25 और 9 और 56 में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। जब बहुत ज़्यादा गैप नहीं है तो हमें क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं ऐड। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अगर हम ऐड करते हैं तो देखो इसको अगर हम 25 और 9 को ऐड करते हैं तो संख्या कितना हो जाएगी, देखो हो जाएगी आपके सामने 34 हो जाएगी। आपको बनाना है 56, आपको बनाना है 56। तो अगर हमें 34 से बनाना है 56 तो हम क्या करेंगे, 34 से अगर हमें 56 बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखो कितना ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे इसमें 22 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 22 ऐड करेंगे। तो चलो सर अगर 14 और 11 को हम जोड़ते हैं, 14 और 13 को जोड़ते हैं तब तो ये 27 हो जाएगा। 27 के अपेक्षा 183 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कि नहीं है। तो अब हमें क्या करना, आपने दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था ना कि छोटी छोटी संख्या से जब बहुत बड़ी संख्या बनानी पड़े तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब चेक करते हैं। ये इतना हम फर्जी की बातें इसलिए बताते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपके दिमाग में हिट करे ये बात कि कभी भी इस तरीके से भी क्वेश्चन आए, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो मेरी हर एक वो बात आपके सामने ज़रूर जानी चाहिए कि इस तरीके से भी सवाल को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलो स्क्वायर और क्यूब पे चलते हैं। देखो अगर हम 25 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25 25 हमें 625। सर 56 से तो बहुत आगे चले गए। अब हम क्या करेंगे, मतलब हम करते हैं 9 का स्क्वायर। अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 81। हमें तो लाना है 56 सर। अगर हम 81 से 25 को माइनस कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तब हमारा हो जाएगा 56। उसने यहाँ पर 56 ही लिखा है। तो चलो सर अब हम क्या करते हैं, 13 का करते हैं स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कर, देखो 13 का स्क्वायर नहीं करना, आपने बीच वाली संख्या का स्क्वायर किया है ना, तो बीच वाली संख्या में क्या है, 14 है। 14 का करते हैं स्क्वायर। 14 14 हमें कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। यहाँ पर 13 है, 196 से 13 को जब हम माइनस करते हैं तो हो जाएगा 183 हो जाएगा। उसने 183 ही तो लिखा है। मतलब लॉजिक कहाँ है सर कि बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर दो और पहली संख्या को घटा दो तो ये आपकी बड़ी संख्या मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं। देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। ऑलरेडी ये छोटी है 228 से, अगर घटा देंगे तो बहुत छोटी हो जाएगी, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। देखो बीच में 23 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। उसमें से अगर हम 19 को माइनस करेंगे तो देखो आपके सामने आ जाएगा 510। यहाँ पर 511 लिखा, मतलब सेकंड भी नहीं होगा। 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 15 में कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब 225 से आपको 27 माइनस करना है। तो अगर 225 से आप 27 को माइनस करते हो तो संख्या निकल कर आएगी 198। उसने यहाँ पर लिखा क्या है, 198 ही तो लिखा है और ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को सीखने और समझने का प्रयास किया होगा और आपको डियर फ्रेंड सारी बातें समझ में भी आ रही होंगी और अंदर से एक ऊर्जा जरूर आपके अंदर बन रही होगी कि हाँ सर आज के बाद ये सवाल हमसे गलत नहीं होगा। आप ये प्रण कर लो अपने आप से डियर फ्रेंड्स। हर वो संभव तरीका हम आपको बताते हैं कि जितने टाइप से सवाल आप बना सकते हो, जितने टाइप से हम सवालों को सोच सकते हैं, हर वो टाइप हम आपको इसलिए इतना तोड़ तोड़ कर बताते हैं। जितना भी लॉजिक आपको बताते हैं उससे नहीं आता तो ये मत सोचा कीजिए कि वो लॉजिक हम बेस्ट में बताते हैं। नहीं, जब आप बैठोगे किताब के सवालों को बनाओगे और मेरे उस लॉजिक से सवाल बनेगा तब आपको मेरा एहसास होगा कि हाँ सर आपने वो बातें बताई थी। हम इतना तरीके से इसलिए सवाल को बताते हैं कि मेरा पर्पज ये नहीं है कि आपने एक सवाल हमसे पढ़ा तो एक ही सवाल आप सॉल्व करो। हम लॉजिक इसलिए बताते हैं कि जितने उस चैप्टर का जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो आप ज़रूर बना पाओ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो
हमें क्या करना है, देखो छोटी संख्या पहले ढूंढेंगे सर। 3 2 35 में छोटी संख्या तो 3 है, छोटी संख्या 2 है, तो 3 और 2 से हमें 35 लाना है। ठीक है, तो देखो 3 2 की अपेक्षा 35 तो बहुत बड़ी है ना। एक बार में कैसे आप समझोगे, 3 और 2 की अपेक्षा 35 तो बहुत बड़ी है। जब बहुत बड़ी है तो या तो मल्टीप्लाई कर दो, या तो स्क्वायर कर दो, या तो क्यूब कर दो। ये बातें आपके दिमाग में है डियर फ्रेंड्स। चलो, अगर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाएगा, 35 तो कभी नहीं आएगा। 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 65 तो आने से दूर रहा। अब अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है 3 का स्क्वायर कर दो 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 को जोड़ भी देंगे तब हो जाएगा 13, 35 तो नहीं आएगा। तब हम क्या करेंगे सर, अब आपको करना है क्यूब। देखो डियर फ्रेंड्स, पहली प्राथमिकता आप हमेशा इस बात पर देना कि हम क्या करें इन दोनों संख्या को कि इस बड़ी संख्या के आसपास पहुंच जाएं। अगर हमने 3 का क्यूब किया तो हो गया 27, 27 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तब हो जाएगा 35। तो इस 8 और इस 2 का कोई लॉजिक है, आप बोलोगे हाँ सर। 2 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। मतलब लॉजिक क्या है कि पहली संख्या का क्यूब और दूसरी संख्या का क्यूब करके हम ऐड कर दे तो ये बड़ी संख्या मिलेगी। 1 का क्यूब कितना होगा 1, 4 का क्यूब कितना होता है 64। अगर 1 में हम 64 को जोड़ेंगे तो ये बड़ी संख्या फाइनल संख्या मिल जा रही है कि नहीं मिल जा रही है, आप बोलोगे हाँ सर। तो मतलब यहाँ पर 3 का भी क्यूब करेंगे 2 का भी क्यूब करेंगे। देखो 3 का क्यूब किया 2 का क्यूब किया तो यहाँ पर 35 मिला था, यहाँ पर 31 है, मतलब ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, यहाँ पर 41 ही है, सेकंड भी नहीं होगा। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। 8 का क्यूब करते हैं तो 8 अठाई 64 अट्ठे 512 हो जाएगा। देखो अगर जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 224 ही है, ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन फोर्थ, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐड करके देखिएगा, 7 का क्यूब कर दीजिएगा, 2 का क्यूब कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 351 ही आएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से मेरी सभी बातों को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, देखिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। जितना लॉजिक से सवाल बन सकता था हमने आपको हर एक को लॉजिक बता दिया। अब हमें ऐसा लगता है कि आप यदि आपने सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयास किया होगा तो अब कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लगभग सवालों को बना ले जाओगे। तो देखो यहाँ पर क्या है सर, 12 है, 42 है, 7 है, तो हमें बनाना कैसे है सर, छोटी संख्या ढूंढो, छोटी संख्या। 12 और 7 है छोटी संख्या, तो 12 और 7 से हमें बनाना है 42। तो देखो 12 और 7 के अपेक्षा 42 ज़्यादा बड़ी है कि नहीं है, आप बोलोगे सर ज़्यादा बड़ी है। तो अगर 12 और 7 को हम मल्टीप्लाई कर दें, 12 और 7 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अच्छा सर 42 तो हम बहुत दूर हैं, 84 ज़्यादा आगे निकल गए, तो 84 से अगर आपको 42 बनाना पड़े तो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो या तो 84 से आप 42 माइनस करो, और सिंपल सा तरीका, अगर 84 को आधा कर देते हो तब भी आपके सामने 42 आ जाएगा। अच्छा सर देखो 13 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104, यहाँ पर उसने 52 है, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 52 हो जाएगा। अच्छा सर ये लॉजिक लगाया गया था कि मतलब दोनों छोटी संख्या को मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर दे रहे हैं तो ये बीच वाली संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, देखो 9 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 72, 72 का आधा होता है 36, यहाँ पर लिखा है 26, ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा। 9 और 4 को करोगे मल्टीप्लाई तो 9 चौके हो जाएगा 36, 36 का करोगे आधा तो हो जाएगा 18, उसने यहाँ पर 18 ही तो लिखा है, मतलब ऑप्शन सेकंड में ही आपका लॉजिक जो है अप्लाई करता है, फॉलो करता है, और ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि हाँ सर अब हम सवालों को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स देखिए अभी हमने रखा है 15 सवालों को, तो 2 सवाल और बचे हैं, तो एकदम शिद्दत से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढना है सर। जब भी सेट्स का क्वेश्चन आता है छोटी छोटी संख्या पकड़ेंगे हम। देखो 16 है, 7 है, इससे बनाना है हमें 37, 28 है, 9 है, इससे बनाना है हमें 55।
तो कैसे करेंगे, देखो 16 और 7 से अगर हम जोड़ दे रहे हैं, 16 और 7 में, 16 और 7 में अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो संख्या हो जाएगी 23। अरे सर हमें लाना है 37, तो अगर 23 में हम 16 को जोड़ेंगे, 23 में अगर हम 16 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो 23 में अगर हमें क्या करना है, 23 से अगर हमें 37 पे जाना है तो 23 में हमें 14 को जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़ना पड़ेगा, 23 में अगर हम 14 को जोड़ेंगे तो संख्या निकल कर आएगी 37 हो जाएगी। तो देखो 28 और 9 को जब हम जोड़ते हैं तो 28 9 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। अब आप 37 में कितना जोड़ोगे कि आपका 55 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 37 में हम क्या करेंगे, 18 को जोड़ेंगे तो ये संख्या 55 आ जाएगी। देखो यहाँ पर सर हमने 14 जोड़ा है, यहाँ पर 18 जोड़ा है, तो ये 14 और 18 किस लॉजिक से आया है, अगर दोनों सेट्स में जो है एक ही लॉजिक से आया है तब तो अप्लाई करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा। देखो ये 14 जो है अगर आप देखोगे सर इसी 7 का डबल है, यहाँ पर ये जो 18 है ये बीच वाली संख्या का डबल है। अच्छा सर ये मतलब है, मतलब पहले हम दो छोटी संख्या को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जो संख्या आई है उसमें इस बीच वाली संख्या का डबल। तो चलो 19 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा हमारा 25, 25 में इस बीच वाली संख्या का डबल, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 25 12 को जब हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 37 हो जाएगा। उसने कितना लिखा, 36 लिखा, ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा। 23 और 8 को जब हम जोड़ते हैं तो संख्या हो जाएगी 31। अब ये देखो 8 है, 8 का डबल कितना होता है, 16 होता है। अगर 31 में हम 16 को जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 47, उसने लिखा है 48, इसलिए ऑप्शन सेकंड भी नहीं होगा। अब देखो क्या करते हैं सर, 13 में 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा 17, इसी बीच वाली संख्या का डबल, तो 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। अब अगर हम 17 में 8 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 25, और उसने लिखा कितना है, 25 ही लिखा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे बेहतरीन सवाल, तो ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि सबसे पहले छोटी संख्या, सर 4 5 13 है, 3 6 12 है। देखो छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या तो बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है। जब बहुत ज़्यादा गैप नहीं है तो या तो प्लस करते हैं या तो माइनस करते हैं। जितना कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है डियर फ्रेंड्स, यदि आपने उतना कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया तो यकीन मानिएगा दोस्त, एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। और सबसे फास्ट आप तब बना पाओगे जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे। हमने लिखा है ना कि मात्र 2 सेकंड में सवालों को सॉल्व करना सीखें, तो हमें करना हो तो मैक्सिमम हम इसको 5 से 7 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप भी कर पाओगे कब, जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। तो कॉन्सेप्ट हमने आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया, अब अप्लाई करना आपका काम है। तो देखो अब हमने क्या किया, देखो 5 और 4 से हमें लाना है 13, अगर हम 5 और 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9। सर हमें लाना है 13, तो 9 में अगर हम 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13। देखो 6 3 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, हमें लाना है 12, तो 9 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। देखो यहाँ पर हमने 4 जोड़ा, यहाँ पर 3 जोड़ा, ये जो 4 आया है कहाँ से आया, सर ये पहली संख्या उसने ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो 3 ऐड किया है सर, ये पहली संख्या उसने ऐड किया है। तो चलो 4 और देखो छोटी संख्या हमें ऐड करना है ना, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। पहली संख्या 4 है, अगर हम 7 में 4 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 10, ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो 7 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, पहली संख्या जोड़ेंगे 7, तो 10 7 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 यहाँ पर 16 लिखा है, ऑप्शन सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं सर, देखो लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 7 हो जाएगा 12, पहली संख्या सर 5 है, तो 12 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 12 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 यहाँ पर बीच में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने दिल थाम कर मेरी बातों को शिद्दत से सुनने का प्रयास किया होगा तो
आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत भी नहीं होगा। बस आप इन्हीं सवालों को एक बार लिख कर पुनः प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको सारी बातें मेरी समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, चलिए आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 3, 14, 1, 4, 36, 2 जिस प्रकार इसको लिखा गया है वही सेम लॉजिक से किस ऑप्शन पे फॉलो करेगा। तो इसका जवाब आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग की यह क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए, भारी से भारी संख्या में आप सभी लोग पहुंच जाया कीजिए। बेहतरीन तरीके से बेस्ट कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाता है। और अपने इस चैनल का सिर्फ एक ही मकसद रहता है डियर फ्रेंड्स कि एक भी मेरा दोस्त, मेरा बहन, मेरा भाई यह कहकर ना जा पाए कि सर हमें समझ में नहीं आया। जितना शिद्दत से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, यदि आपने भी उतना ही मन लगाकर ध्यान से समझने की कोशिश कर लिया तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स एक भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगी। आपने पढ़ा हमसे, आपको सारी बातें समझ में आई हैं, तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।